नमस्कार। छत्तीसगढ़ वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। साथ ही देखेंगे टुडे वेदर और वेदर फोरकास्ट यानी मौसम पूर्वानुमान। सबसे पहले देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप और इसके आसपास कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं, और फिर देखेंगे कल यानी 28 अप्रैल से लेकर 3 मई तक छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, समय WD यानी कि पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश पर सक्रिय है। इसके अलावा 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन राजस्थान में, दूसरा बिहार में और तीसरा असम पर स्थित है। इसके अलावा एक ट्रफ लाइन तेलंगाना से लेकर मन्नान की खाड़ी तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 28 अप्रैल को छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कांकेर, कबीरधाम, बेमेतरा, धमतरी, मुंगेली, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग और गरियाबंद। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बीजापुर, सुकमा, धमतरी, सारंगढ़, बिलाईगढ़, कांकेर, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, जांजगीर चांपा और रायगढ़। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहाँ पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सारंगढ़, बिलाईगढ़, सरगुजा, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, बेमेतरा, मुंगेली और कोरबा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं बलौदाबाजार, जसपुर और बिलासपुर। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिला है बिलासपुर। अब आइए देखते हैं 29 अप्रैल की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 28 अप्रैल की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 29 अप्रैल यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कबीरधाम, दुर्ग, बेमेतरा, गरियाबंद, रायपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, सुकमा, कांकेर, राजनांदगांव और बालोद। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, बीजापुर, कांकेर, बालोद, दुर्ग, रायपुर और दंतेवाड़ा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में विशेष वर्षा का अनुमान नहीं है। सिर्फ सूरजपुर जिले में बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 29 अप्रैल की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 30 अप्रैल यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं गरियाबंद, धमतरी, रायपुर, कांकेर, कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा और महासमुंद। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, कांकेर, दुर्ग, धमतरी, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बीजापुर, बालोद, गरियाबंद, रायपुर और महासमुंद। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सरगुजा, बलौदाबाजार, कोरिया और कोंडागांव। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है।
ये जिले हैं सारंगढ़, बिलाईगढ़, बस्तर, बलरामपुर और जसपुर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 30 अप्रैल की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 1 मई यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कांकेर, धमतरी, गरियाबंद, सुकमा, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, महासमुंद और मुंगेली। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बीजापुर, सुकमा, कांकेर, दुर्ग, धमतरी, रायपुर, बालोद, बेमेतरा, गरियाबंद और मुंगेली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, सारंगढ़, बिलाईगढ़, बालोद, बिलासपुर, रायपुर, बलरामपुर और कोंडागांव। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं सरगुजा, बस्तर, जसपुर, बलौदाबाजार और रायगढ़। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिला है बलौदाबाजार। अभी तक आप देख रहे थे 1 मई की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 2 मई यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं धमतरी, गरियाबंद, सुकमा, कांकेर, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बीजापुर, कोंडागांव, कबीरधाम और राजनांदगांव। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बीजापुर, सुकमा, कांकेर, दुर्ग, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा, धमतरी और गरियाबंद। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं कोंडागांव, दुर्ग, गरियाबंद, नारायणपुर, रायपुर और कबीरधाम। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं बेमेतरा और बस्तर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 2 मई की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 3 मई यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, कांकेर, बालोद, बेमेतरा, धमतरी, गरियाबंद, बीजापुर, कबीरधाम, राजनांदगांव और दुर्ग। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बीजापुर, सुकमा, दुर्ग, कांकेर, कबीरधाम, धमतरी, बलौदाबाजार, महासमुंद, बिलासपुर और मुंगेली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं दंतेवाड़ा और बालोद। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिला है नारायणपुर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया छत्तीसगढ़ का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके जिले का मौसम और मौसम की जानकारी। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारा सुबह का भी वीडियो देखना न भूलें। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय छत्तीसगढ़ वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।